हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का जो इनका अगला एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हुए थे उसमें से कुछ आप लोगों की टिप्पणियाँ या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो रह गए थे, तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो के जो आप लोगों ने अन्य पार्ट और भी नहीं देखे हैं जो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उन पार्ट्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो में बात कर लेते हैं इसमें क्या बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग जटिल वास्तविक दुनिया की समस्याओं का विश्लेषण करने के तरीकों तथा विभिन्न क्रियाओं के साथ आगामी होने वाली जानकारी के अनुप्रयोग के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मॉडलिंग क्या होती है कि जटिल वास्तविक दुनिया की जो समस्याएं होती हैं, दुनिया की समस्याओं को एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण करने के तरीके तथा विभिन्न क्रियाओं के साथ आगामी होने वाली जानकारी, जैसे कि मौसम की फोरकास्टिंग वगैरह जो की जाती है वो इसी से की जाती है, आगामी होने वाली जानकारी के अनुप्रयोग के रूप में कार्य करती है। मॉडलिंग का उपयोग उसी में करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि मॉडलिंग वास्तविक दुनिया की पहचान है जो यह निर्धारण करती है कि वस्तु किस अवधारणा पर अपने व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है, जिसमें निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कुछ पहलू दिए गए हैं जिस पर कि जिनको कटौती पर रखकर आप लोग इस पे व्यवहार पर विचार कर सकते हैं। जो इसके विचार हैं वो किन तत्वों पर विचार कर सकते हैं, जैसे राइट डिसीजन मतलब फसल उत्पादन करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सही उत्पादन में सही निर्णय, फसल उत्पादन में सही निर्णय आप लोगों को लेना चाहिए जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर राइट टाइम क्या होता है कि सही समय पर अगर आप लोग किसी चीज़ का निर्णय ले लेंगे और किसी समय पर सही समय पर फसल की बुआई की जाएगी तो फसल उत्पादन भी ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। नंबर थर्ड पर आता है राइट वे क्या होता है? सही तरीके से। अब फसल उत्पादन, फसल बुआई, जुताई आदि सभी क्रियाएं जो आप लोग करेंगे वो फसल में सही तरीके से अगर करेंगे तो आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और फसल उत्पादन भी आप लोगों का अच्छा होगा। ये बात आप लोगों को तीन चीज़ें याद रखनी है, राइट डिसीजन, राइट टाइम एंड राइट वे को। इन तीन चीज़ों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मॉडल है, मॉडलिंग का मतलब मॉडल का प्रतिनिधित्व तथा वास्तविक प्रणाली मॉडलिंग और सिमुलेशन की अवधारणा जिंगलर द्वारा पेश की गई थी। किसके द्वारा? जैगलर के द्वारा पेश की गई थी। सिमुलेशन ये यहाँ पर दिया गया अनुकरण, जो इसकी है परिभाषा मतलब मॉडलिंग और सिमुलेशन की अवधारणा किसने दी थी? जैगलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन मतलब इसे हिंदी में कहते हैं अनुकरण। तो सिमुलेशन मूल रूप से शक्तिशाली और जटिल प्रणाली के डिजाइन और विश्लेषण का कंप्यूटर क्षेत्र से वास्तविक दुनिया की मांग विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो सिमुलेशन मॉडल उन समस्याओं के लिए उपयुक्त है जिसमें अधिकांश विश्लेषणात्मक समाधानों के लिए समस्या बनते हैं और गणितीय समीकरणों का उपयोग करके पेश नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये कि चीज़ें आती हैं सिमुलेशन के अंतर्गत। सिमुलेशन में क्या होता है कि उन समस्याओं के लिए उपयुक्त होता है जिनमें विश्लेषणात्मक मतलब जिनकी एनालिसिस करने में किसी मतलब साधन की जो साधन नहीं हो पाते हैं उनमें क्या करते हैं? सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कुछ गणित के समीकरण ही हैं या कुछ जो थ्योरियाँ होती हैं उनको सॉल्व करने में किसका प्रयोग करते हैं? सिमुलेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे वो सॉल्व करने में आसानी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिमुलेशन का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सिमुलेशन नंबर एक पर पॉइंट पर बात करेंगे कि सिमुलेशन का प्रयोग एक जटिल प्रणाली तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीव विज्ञान के आंतरिक अध्ययन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सिमुलेशन का प्रयोग क्या किया जाता है? जटिल प्रणाली तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीव मतलब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर दो पर बात करेंगे कि पर्यावरण परिवर्तन की जानकारी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। ठीक है, इसके बाद नंबर तीन पर बात करेंगे कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए मतलब वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नंबर चार पर बात करेंगे परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर तथा मिसाइल की प्रक्रिया को समझने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे परमाणु बम कहाँ गिरेगा, इसे कहाँ गिराना है और किस तरीके से इस पर मतलब कंट्रोल करना है। और मिसाइलों की प्रक्रिया में भी इसी प्रकार इस पर किसका कंट्रोल करना है, किस प्रकार से कितने टाइम पर ये लॉन्च करनी है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ऑपरेटर में। इसके बाद बात करेंगे नंबर पाँच पर आता है सिद्धांतों के विश्लेषणात्मक समाधानों का सत्यापन को प्रभावित करने तथा नई नीति को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई जो यहाँ पर क्या होता है, कई जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनकी एनालिसिस करने में, उनके समाधान तथा उनको सत्यापित करने में, उनको सॉल्व करने में तथा उनकी नई नीति के निर्माण में भी सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी प्रकार का कंटेंट आप लोगों को मेरे चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में क्या आता है LBP क्या होता है? लोकल बाइनरी पैटर्न्स। लोकल बाइनरी पैटर्न्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोगों का, लोकल बाइनरी पैटर्न्स में एक स्थानीय बाइनरी पैटर्न एक दृश्य विजुअल वर्णन करता है जो कंप्यूटर क्षेत्र के वर्गीकरण में प्रयोग होता है, ठीक है। यह एक स्थानीय बाइनरी पैटर्न, मतलब लोकल बाइनरी पैटर्न्स की जो हिंदी होती है एक स्थानीय बाइनरी पैटर्न होती है। एक दृश्य जो होता है विजुअल वर्णन करता है जो परिवर्तन करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर क्षेत्र के वर्गीकरण में, इसका प्रयोग होता है। आगे बात करेंगे कि LBP लोकल बाइनरी पैटर्न्स को क्या होता है कि इसमें प्रयोग किया जाता है। लोकल बाइनरी पैटर्न को सर्वप्रथम इसमें प्रयोग करते हैं कि प्रथम 1994 में प्रयोग किया गया था। यह इसका प्रयोग लोकल बाइनरी पैटर्न को सर्वप्रथम 1994 में प्रयोग किया गया, तब यह बनावट तथा शक्तिशाली रूप में प्रयोग होता था, ठीक है। इसका प्रयोग क्या किया गया? 1994 में प्रयोग किया गया, तब यह बनावट तथा शक्तिशाली रूपों में प्रयोग किया जाता था। इसको हिस्टो ओरिएंट ग्राफ के रूप में जोड़ा जाता है जो किसी स्पॉट से उसकी दशा को सुधारता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इस सुधार की परिकल्पना को 2015 में सिल्वा एट अल के द्वारा किया गया था और उसके सुधार और प्रसंस्करण की परिकल्पना को एवं पूर्व सर्वेक्षण ओम्स ईटेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसकी परिकल्पना किसके द्वारा? ओम्स ईटेल के द्वारा की गई थी। ये सब बातों को आप लोगों को याद रखना है और इन सब को आप लोगों को पढ़ के अवश्य जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या आता है कि हमारा आता है जियो स्पेशियल डाटा, मतलब भू स्थानिक आंकड़ा। भू स्थानिक आंकड़ा जो होता है ये क्या होता है? नंबर 1 पर बात करेंगे इसमें पॉइंट में कि भू स्थानिक सूचना या आंकड़ा का तात्पर्य पृथ्वी तल के ऊपरी संदर्भित किसी स्थान की सूचनाओं के आंकड़ों से होता है। भूस्थानिक आंकड़ों द्वारा पृथ्वी तल पर कोई वस्तु कहाँ पर है अथवा कोई घटना कहाँ पर घटित हुई है इसका बोध हो जाता है। स्थानिक आंकड़ों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को 4 आयामों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा समय से ज्ञात कर सकते हैं। अब भूस्थानिक डाटा क्या होता है एक बार और समझ लीजिए कि भूस्थानिक डाटा से तात्पर्य होता है कि पृथ्वी तल के ऊपरी संदर्भित तथा किसी स्थान की सूचनाओं के आंकड़ों से होता है। अब आंकड़े क्या होते हैं? भूस्थानिक आंकड़ों पर पृथ्वी तल पर कोई वस्तु कहाँ पर स्थित है या अथवा कोई भी घटना कहाँ पर घटित हुई इसका बोध हो जाता है तथा भूस्थानिक आंकड़ों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा समय से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के छूटे हुए थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।